साइन म्यूजिक कंपनी से, और हमेशा के लिए जो है अपने गांव के भजन या कथा सुनने के लिए चैनल पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, आज वो हाथी जो है भगवान को बुलाने के लिए तैयार हुआ, और इतना ही नहीं, आज जैसे ही हाथी ने आवाज लगाई है और बुलाने का प्रयास किया है, किसको? भगवान राम को। और गजे नाम के हाथी ने राम कह करके बुलाने का प्रयास किया, लेकिन परीक्षित जी ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही गजन ने कहा राम, कि जब दम ना रही दम भरने की, और आखिर में वो चित्कार उठा, और आखिर में वो पुकार उठा, श्री राम का नाम उठाए। तब ना रही तब भरने की, तो आखिर राम पुकारे। जैसे ही उस हाथी ने आवाज लगाई, कहा राम, मां भी नहीं निकला, मगरमच्छ ने अपना मुंह बंद कर दिया। हुआ क्या? राजन वो केवल एक आहा, भुवन के कर दे प्यार गई, विश्व की दिशाएं चीर करके दे भुवन के पर्दे फाड़ गई। मगरमच्छ ने अपना मुंह बंद किया है, तो हाथी ने रा कहा और मां भी नहीं निकला। लेकिन वारे परमात्मा, भगवान की महिमा अपरंपार है। परमात्मा कहता है, ओ रे प्राणी, तुझे बुलाने में देरी होगी, लेकिन हमको आने में देरी। अरे बताया जाता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, फर्क इतना है कि सबरी जैसे हम बुलाते नहीं मेरे प्यारे। अरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बस फर्क इतना है कि बिदुरानी के जैसे हम कुछ खिलाते नहीं। भगवान के पर्दों में आज वो आवाज जाकर के बैठ गई। भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए थे, लक्ष्मी मैया पैरों को दबा रही थी, और जैसे ही गजन ने रा कहा, तो मेरे प्रभु के कानों में वो आवाज जा पहुंची। और जैसे ही भगवान विष्णु के कानों में आवाज पहुंची है, तो आज भगवान विष्णु ने आवाज लगाई, पार्षदों जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी आओ, मेरा भक्त जो है वो बहुत व्याकुल है, आकर के उसकी रक्षा कर लो। आज उसी समय जो है भगवान ने क्या किया कि आने का पल भर भी न लगा भगवान को, और ये आने में पल भर न लगा, ओ इतना कम समय लगाया है। आने में पल भर भी न लगा, इतना कम समय लगाया है। गज ने रो करके राम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए हमारे साथ में सभी लोग बोलेंगे, और छाए गयो रे मेरे नैनन में राम रस, छाए गयो रे मेरे नैनन में राम रस, छाई गयो रे मेरे नैनन में। सभी लोग बोलिए, छाई गयो रे मेरे नैनन में राम रस, नैनन
बिच साधु बन बिच सब लोग बड़े भाव से बोलो बन बिच फूटी फूटी बिच साधु अरे कुटिया में धुनी रामायण रे अरे कुटिया में धुनी रामायण रे मेरे नैन में राम रस छाई गयो रे नैनन में राम रस छाए गयो रे मेरे नैनन में राम रस छाए गयो रे ओ तेरे नैनन में राम रस छाई गयो रे। और ये राम रस किसके किसके पर छाया और हनुमत पे छाए गयो मीरा पे छाए गयो हनुमत पे छाए गयो हनुमत पे छाए गयो मीरा पे छाए गयो हनुमत पे छाए गयो मीरा पे सबरी पे छाए गयो और सबरी पे छाए गयो भाई गयो रे मोरे नैनन में राम रस छाए गयो रे मेरे नैनन में राम रस छाई गयो रे मेरे नैनन में राम रस छाई गयो रे अरे धुरु पे छाए गयो प्रहलाद पे छाए गयो छाए गयो प्रहलाद पे छाए गयो और हमको जगनिया बनाए गए रे मोरे नैनन में राम रस छाए गयो रे मेरे नैनन में राम रस छाई गयो रे मेरे नैनन में राम रस छाई गयो रे मेरे नैनन में राम रस नैनन में राम रस नैनन में राम रस छाए गयो रे मेरे नैनन में राम रस छाई गयो रे मेरे छाई गयो रे मेरे नैनन में राम रस छाई गयो रे मेरे नैनन में राम रस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज भगवान श्री सुखदेव जी ने इशारा किया कि राजन परीक्षित उस मगरमच्छ को मारने के लिए और उस हाथी को बचाने के लिए भगवान ने ज्यादा समय नहीं लगाया और भगवान विष्णु तुरंत वहां से दौड़े और दौड़ करके आज मेरे प्रभु आने के लिए गरुड़ से कहा कि चलो जल्दी से मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, लेकिन गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ ने सोचा कि अच्छा जब हम जाएंगे तभी तुम जाओगे प्रभु बचाने के लिए, ऐसा करो अभी हमको आराम करना है, हम नहीं जा पाएंगे। और जब गरुड़ ने इतना कहा तो भगवान विष्णु समझ गए कि हमें लगता है गरुड़ को अहंकार हो गया है और भगवान ने गरुड़ के अहंकार को तोड़ा है और एकदम से मेरे प्यारे गरुड़ की सवारी छोड़ करके भगवान नंगे पैर दौड़ करके आए बचाने के लिए। और आते ही भगवान विष्णु ने किया क्या? और आने में पल भर न लगा, इतना कम समय लगाया है। और गज ने रो करके राम कहा ओ माँ भी नहीं पुकारा।
किया क्या, चक्र को घुमाया और चक्र को घुमा करके जैसे ही छोड़ा है तो चक्र ने जाकर के आज मगरमच्छ के दो भाग कर दिए। किया क्या, ग्राह को मारे गज को करुणा ध्वज बाहर आए हैं, तेरे जयकार किया अंबर से फूल बरसाए। गजेंद्र को बचा करके भगवान विष्णु ने ग्राह यानी मगरमच्छ के दो भाग कर दिए और जैसे ही मगरमच्छ को मारा है भगवान विष्णु ने तो आज वो गदे नाम का हाथी बेचारा उस मगरमच्छ के छुटकारा पाया है। यहाँ पर भगवान ने दोनों प्राणियों को उद्धार किया, मगरमच्छ का भी उद्धार किया, ग्राह का और गजेंद्र का भी उद्धार किया। आज वो गजेंद्र विचार करने लगा परमात्मा आए हैं मुझे बचाने के लिए तो मुझे कुछ स्वागत में करना चाहिए इनके लिए, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास में स्वागत करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। तो उस गजेंद्र नाम के हाथी ने क्या किया, कमल का फूल एक तोड़ करके अपने सूंड में लाया और सूंड में कमल का फूल दबा करके भगवान विष्णु के चरणों में रख करके आज वो भगवान के चरणों में लिपट गया कि विष्णु देव के चरण पर लौट गया गजराज, पद छूने के साथ ही बदल गया सब साज। और जैसे ही वो हाथी फूल लेकर के परमात्मा के चरणों में रखा है तो आज एकदम से उसी समय मगरमच्छ का उद्धार करने के बाद में भगवान ने गजेंद्र यानी हाथी का भी उद्धार किया और गजेंद्र से कहा भगवान ने कि ऐसा करो अब तुम भी गंधर्व देश से प्रस्थान करो। और आज गजेंद्र को आशीर्वाद देकर के गंधर्व देश की तरफ भेजा है और आज वो मगरमच्छ का भी उद्धार किया भगवान ने और गजेंद्र को भी आज उसके शरीर से छुटकारा दे करके गंधर्व का स्वरूप दे करके गंधर्व लोग प्रस्थान कर गए और मेरे श्याम सुंदर भगवान विष्णु क्षीर सागर पहुंच गए। बोले विष्णु भगवान की जय हो।